नमस्कार, पेंशन रेडियो में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं रिगार्डिंग जो रेलवे हॉस्पिटल्स में रेफरल्स की दिक्कत होती है, उस पर एक बहुत बड़ा फैसला आया है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पेंशन रेडियो इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स तक पहुंचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो दैनिक भास्कर में हाल ही में एक आर्टिकल छपा था जिसमें सरकार की तरफ से जो रेलवे हॉस्पिटल्स में रेफरल्स का प्रॉब्लम आ रहा था उसका एक सोल्यूशन निकाला गया है विद द बिगिनिंग और विद द यूज ऑफ द यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि यूएमआईडी। यानी कि जो उम्मीद लाखों पेंशनर्स को थी रेफरल्स की दिक्कत को हटाने के लिए, वो अब पॉसिबल होने वाली है। आइए जानते हैं कैसे। बहुत सारे पेंशनर्स की ये हमेशा से एक कंप्लेंट रही है कि आप कहीं पर जाते हैं रेलवे हॉस्पिटल में और आपको एक रिफरल की आवश्यकता होती है कि आप अपने एरिया में उस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में वहाँ पर अपना इलाज कराएं, या फिर फर्दर अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करानी है तो उसके लिए आपके डेजिग्नेटेड एरिया के रेलवे के अस्पताल से आपको डॉक्टर्स के रेफरल की आवश्यकता होती थी। कई बार ये रेफरल्स मिलते नहीं हैं और कई बार होता है कि डॉक्टर्स कभी कभी जानबूझ के या फिर एवं ही आपको रेफरल नहीं कराते, या फिर कराते हैं तो अपने स्पेसिफिक लोगों के या फिर स्पेसिफिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पास जहां पर आप शायद नहीं जाना चाहते हैं। तो ये बहुत सालों से कई सारे पेंशनर्स की एक कंप्लेंट थी। इसीलिए रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रणब कुमार मलिक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में ये बात बताई है कि अब से रेफरल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ये यूएमआईडी, अगर आप अपना यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन बनवा ले तो आपको रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि अगर एक बार आपका यूएमआईडी नंबर बन गया तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है रेलवे का, उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी और आप जहां भी जाएंगे वहां से पता चल जाएगा उस हॉस्पिटल को कि आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इस यूएमआईडी नंबर को बनाने के लिए आपको एक यूएमआईडी का कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या करना है। जो रेलवे की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें आपका नाम दर्ज हो जाएगा और जहां पर भी आप जाना चाहें वहां पर इस नंबर के बदौलत, आपके पास अगर कार्ड नहीं है और सिर्फ नंबर है तो भी काम बन सकता है, आपको रेफरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस सेंटर में जाएंगे आप, जिस हेल्थ सेंटर में जाएंगे, वहां पर भी आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। दैट इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उम्मीद कार्ड जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सभी अस्पतालों में वैलिड रहेगा। बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुदुचेरी और भारत में जो 25 एम्स हॉस्पिटल है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो 25 एम्स हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द कंट्री है, वहां पर भी ये उम्मीद कार्ड चलेगा। यानी कि आपका वहां पर रेफरल करवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा वहां पर जाकर अगर ये यूएमआईडी नंबर दिखाएंगे या फिर ये कार्ड दिखाएंगे तो वहां से आप ट्रीटमेंट और मेडिसिन भी ले सकते हैं। आप एक बार ये कार्ड आप बनवा लेंगे तो ये कार्ड आपका डिजी लॉकर में भी अवेलेबल होगा और रेलवे के किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं बिना किसी रेफरल के। तो रेलवे के जो कुल मिलाकर 27 लाख से ज्यादा हमारे एम्प्लॉइज कम पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपके लिए लेकर आए हैं कि रेलवे के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक बार आपका नाम आ गया वाया द यूएमआईडी नंबर, यानी कि यूनिक medical identification number. Once that is done, you will not be needing the referral. That is extremely very important. और एक और बात आपको फिर एक बार बता दूं कि सिर्फ रेलवे के ही हॉस्पिटल्स नहीं, लेकिन 25 जो एम्स हॉस्पिटल्स है ऑल ओवर द कंट्री, इसमें ओपीडी, आईपीडी, इंडोर, जो भी आपको जांच करवानी हो वहां पर रेफरल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ी खबर आई है, ये आपको अपडेट देना था और आने वाले एपिसोड में हम ये यूएमआईडी नंबर कैसे जनरेट करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। मेडिकल रिलेटेड पेंशनर्स के आपके जो भी सवाल हो या फिर जनरल पेंशन के बारे में आपके कोई भी सवाल हो तो हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी मजबूती से आप पेंशनर्स की सेवा करते रहें। धन्यवाद।